हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने नंबर एंड स्टाइल्स के बारे में सीखा। आज हम सेल्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले सेल्स ग्रुप को सीखते हैं। ये बहुत ही ईजी है, इसको आप इजीली सीख जाएंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट, इस पर क्लिक कीजिए और ये देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस और आ चुके हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट सेल्स। इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम किसी सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोबारा से हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारे सामने 4 ऑप्शंस और आ चुके हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है शिफ्ट सेल्स राइट, हम इसको सिलेक्ट करते हैं एंड ओके पे क्लिक करते हैं और ये देखिए यहाँ पर एक न्यू सेल इंसर्ट हो चुकी है और यहाँ पर जो सेल थी वो राइट डायरेक्शन में मूव हो चुकी है। इसी तरीके से अगर हम दोबारा से इसी सेल को सिलेक्ट करते हैं, फिर से हम इंसर्ट में जाते हैं, फिर से इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करते हैं। अब की बार हम शिफ्ट सेल्स डाउन ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम ओके प्रेस करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो सेल थी वो नीचे आ चुकी है और यहाँ पर एक न्यू सेल इंसर्ट हो चुकी है। हम फिर से इसी सेल को सिलेक्ट करते हैं, फिर से इंसर्ट में जाते हैं, फिर से इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करते हैं और ये देखिए अगर हम यहाँ पर एंटायर रोज को सिलेक्ट करते हैं एंड ओके पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर हमारी एक पूरी की पूरी न्यू रो इंसर्ट हो चुकी है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इसी सेल को सिलेक्ट करते हैं, दोबारा से इंसर्ट में जाते हैं और दोबारा से इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारा लास्ट ऑप्शन है एंटायर कॉलम, इसको सिलेक्ट करते हैं एंड ओके पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर एक न्यू कॉलम इंसर्ट हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑप्शन समझ आए होंगे। तो चलिए अब हम इंसर्ट में नेक्स्ट ऑप्शन को सीख लेते हैं। इंसर्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट शीट रोज। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर एक न्यू रो इंसर्ट हो चुकी है। इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन को सीख लेते हैं। फिर से इंसर्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर अगर हम इंसर्ट शीट कॉलम्स पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर एक न्यू कॉलम इंसर्ट हो चुका है। तो चलिए हम इंसर्ट में लास्ट ऑप्शन को सीख लेते हैं। फिर से इंसर्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर हमारा लास्ट ऑप्शन है इंसर्ट शीट। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक बिल्कुल न्यू वर्कशीट क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक बिल्कुल न्यू वर्कशीट क्रिएट हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इंसर्ट के चारों ऑप्शन समझ आए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट। इसको सीखने के लिए मैं फिर से सबसे पहले किसी एक सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब डिलीट में जाइए और यहाँ पर आपको फिर से 4 ऑप्शंस दिख जाएंगे। हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है डिलीट सेल्स, इस पर क्लिक कीजिए और ये देखिए यहाँ पर आपको वही 4 ऑप्शंस फिर दोबारा से दिख चुके हैं। यहाँ पर ऊपर के फर्स्ट 2 ऑप्शंस का मतलब ये है कि अगर हम इस सेल को डिलीट करते हैं तो इस सेल की जगह पर हमें कहाँ से सेल को रिप्लेस करवाना है। जैसे कि अगर हम शिफ्ट सेल्स लेफ्ट को सिलेक्ट करते हैं एंड ओके पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्या हुआ। यहाँ पर जो सेल थी वो डिलीट हो चुकी है और जो राइट में जितनी भी सेल थी वो एक एक लेफ्ट में शिफ्ट हो चुकी है। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको अंडू कर देते हैं। अंडू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जेड प्रेस कीजिए। तो हम फिर से यहाँ पर डिलीट में जाते हैं, डिलीट सेल्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है शिफ्ट सेल्स अप। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस सेल को डिलीट करते हैं तो जो नीचे की सेल्स हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जानी चाहिए। तो हम यहाँ पर ओके करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर जो सेल थी वो डिलीट हो चुकी है और नीचे की जो सेल्स थी वो एक एक सेल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुकी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑप्शन समझ आए होंगे। हम यहाँ पर फिर से कंट्रोल जेड कर देते हैं। अब हम डिलीट के नेक्स्ट ऑप्शन को सीखते हैं। फिर से डिलीट में जाइए, डिलीट सेल्स पे क्लिक कीजिए। अब अगर हम यहाँ पर एंटायर रो को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ओके करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर जो पूरी की पूरी रो थी वो डिलीट हो चुकी है। यहाँ पर हम दोबारा से कंट्रोल जेड कर देते हैं, हमारी वो रो फिर से वापस आ चुकी है। हम दोबारा से डिलीट में जाते हैं, डिलीट सेल्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारा लास्ट ऑप्शन है एंटायर कॉलम्स। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्या हुआ। हमारी जो पूरी की पूरी वो कॉलम थी वही डिलीट हो चुकी है। हम यहाँ पर फिर से कंट्रोल जेड कर देते हैं, फिर से हम डिलीट में जाते हैं और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट शीट रोज। इस पर क्लिक करते ही ये हमारी पूरी की पूरी रो वो डिलीट हो जाएगी। जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए क्या हुआ, हमारी पूरी की पूरी रो डिलीट हो चुकी है। हम यहाँ पर फिर से कंट्रोल जेड कर देते हैं,
हम फिर से डिलीट में जाते हैं और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट शीट कॉलम्स। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारी पूरी की पूरी कॉलम ही डिलीट हो जाएगा। हम इस पर क्लिक करते हैं और ये देखिए हमारा पूरा कॉलम ही डिलीट हो चुका है। हम यहाँ पर फिर से कंट्रोल Z कर देते हैं। अब हम डिलीट में लास्ट ऑप्शन को सीख लेते हैं। फिर से डिलीट पे क्लिक कीजिए और हमारा यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है डिलीट शीट। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए, तो यहाँ पर ही हमको कुछ वार्निंग दे रहा है। यहाँ पर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ये हमारी इस शीट को परमानेंटली डिलीट कर देगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये शीट डिलीट हो जाती है तो हम इस शीट को कंट्रोल Z की हेल्प से भी वापस नहीं ला सकते। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इस शीट को डिलीट नहीं करना। हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। इस ऑप्शन को सिखाने के लिए मैं एक ब्लैंक शीट ले लेता हूँ। आप ब्लैंक शीट या तो इंसर्ट में जाके यहाँ पर इंसर्ट शीट से भी ले सकते हैं, या फिर आप सिंपली यहाँ नीचे एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से भी आपके पास एक ब्लैंक शीट आ जाएगी। तो अब मैं आपको इस ब्लैंक शीट को डिलीट करके दिखाता हूँ। आप फिर से डिलीट में जाइए और यहाँ पर डिलीट शीट पे क्लिक कीजिए और ये देखिए वो शीट हमारी डिलीट हो चुकी है। अगर आप एक न्यू शीट इंसर्ट करते हैं और उसके ऊपर कोई भी वर्क नहीं करते हैं तो डिलीट शीट का ऑप्शन आपको कोई भी वार्निंग नहीं देता, वो सीधा ही उस शीट को डिलीट कर देता है। लेकिन अगर आपने उस शीट के ऊपर कोई भी वर्क किया होता है तो डिलीट शीट का ऑप्शन आपको वार्निंग देता है। अगर आप फिर भी डिलीट पे क्लिक कर देते हैं तब वो शीट डिलीट हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑप्शन समझ आए होंगे। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन को सीखते हैं। अब हम फॉर्मेट को सीखते हैं। फॉर्मेट पे जाइए, यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा रो हाइट, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर अब ये आपसे ये पूछ रहा है कि जिस सेल पे हमने सिलेक्ट किया हुआ है उस सेल के रो की हाइट हम क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर हम जो भी वैल्यू टाइप करेंगे इस सेल के रो की हाइट वो हो जाएगी। जैसे कि ये वाला सेल अभी फ़िलहाल सेकंड रो में है तो इस सेकंड रो की हाइट वो हो जाएगी जो हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर मान लीजिए 20 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, तो ये देखिए इस रो की हाइट बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से आप किसी भी रो की हाइट को बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो इस पूरी रो को सिलेक्ट करके भी इस रो की हाइट को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करके इस पूरी रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर हम फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर आपको रो हाइट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप जो वैल्यू चाहे वो वैल्यू टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर 30 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, तो ये देखिए इस रो की हाइट बढ़ चुकी है। इसी तरीके से अगर आपको एक से ज़्यादा रोज़ की हाइट को एक साथ बढ़ाना है तो उसके लिए आप उन सभी रोज़ को पहले सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करके और नीचे तक ड्रैग करके इन रोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर हम फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर रो हाइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मान लीजिए 30 लिख देते हैं। तो देखिए इन रोज़ की हाइट एक साथ बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से आप एक से ज़्यादा रोज़ की हाइट को भी एक साथ बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे ऑटो फिट रो हाइट। इसके लिए आप फिर से फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो फिट रो हाइट। ये ऑप्शन क्या करता है, आपके सेल में जितना भी कंटेंट होता है ये उसके अकॉर्डिंग रो की हाइट को एडजस्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पर आप ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक कीजिए और ये देखिए इस रो की हाइट इसके अंदर जितना कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑप्शन समझ आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को सीखते हैं। फिर से फॉर्मेट में जाइए। जैसे कि रो हाइट ऑप्शन रोज़ की हाइट को कम या ज़्यादा करने में काम आता था, उसी तरीके से कॉलम विड्थ ऑप्शन कॉलम की विड्थ को कम या ज़्यादा करने में काम आता है। तो इसको सीखने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए 16.92 पहले से सिलेक्टेड है, मतलब कि इस कॉलम की जो विड्थ है वो फ़िलहाल 16.92 है। हम इसको चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम 30 कर देते हैं, फिर हम ओके करते हैं और ये देखिए इस कॉलम की विड्थ बढ़ चुकी है। अगर आपको एक से ज़्यादा कॉलम्स की विड्थ को एक साथ बढ़ाना है तो फिर से उन सभी कॉलम्स को पहले सिलेक्ट कीजिए और दोबारा से फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पर कॉलम विड्थ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो चाहे वो वैल्यू टाइप कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर 40 लिख देता हूँ। अब हम ओके पे क्लिक करते हैं और ये देखिए इन सभी कॉलम्स की विड्थ 40 हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑप्शन समझ आया होगा। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, जिसके बारे में हम पहले भी सीख चुके हैं, जिसकी शॉर्टकट की है Alt+HOI। अगर आप यहाँ पर Alt+HOI प्रेस करते हैं तो ये देखिए सिलेक्टेड कॉलम्स की विड्थ उनके अंदर लिखे हुए कंटेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो चुकी है। आप चाहें तो इस ऑप्शन को यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ फॉर्मेट में भी ऑटो फिट कॉलम विड्थ का ऑप्शन दिख जाएगा। इसको हम सीखने के लिए किसी भी कॉलम की विड्थ को पहले कम या ज़्यादा कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए
मैं इस वाले कॉलम की विड्थ को थोड़ा बढ़ा देता हूँ और फिर हम फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ पर हम ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए इस कॉलम की विड्थ इसके कंटेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑप्शन समझ आया होगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं जो है डिफ़ॉल्ट विड्थ। ये ऑप्शन आपके एक्सेल की वर्कशीट में जो भी डिफ़ॉल्ट कॉलम्स होते हैं, मतलब वो सेल्स जिनकी हाइट और विड्थ के साथ आपने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की होती है, ये ऑप्शन उन कॉलम्स की विड्थ को कम या ज़्यादा करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं फॉर्मेट में जाता हूँ और यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट विड्थ नाम का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे कि यहाँ पर फ़िलहाल स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ 8.46 है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर 20 लिख देता हूँ, फिर यहाँ पर हम ओके करते हैं। तो ये देखिए कुछ आपको चेंज दिखा। यहाँ पर जिन कॉलम्स की विड्थ के साथ हमने पहले छेड़छाड़ की थी उन पे तो कोई इफेक्ट आपको दिखा नहीं, और जिन कॉलम्स की विड्थ के साथ हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की थी सिर्फ उन्हीं कॉलम्स की विड्थ 20 हो गई है। जैसे कि आपने देखा होगा ये वाली जो कॉलम्स थी सिर्फ इनकी विड्थ बढ़ी है, जबकि इन कॉलम्स की विड्थ नहीं बढ़ी है क्योंकि इनकी विड्थ को हमने चेंज किया था, मतलब कि ये डिफ़ॉल्ट विड्थ नहीं है। जो पहले डिफ़ॉल्ट विड्थ थी सिर्फ वही चेंज हुई है। तो इसके इफेक्ट को दोबारा से देखने के लिए हम फिर से फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट विड्थ पे दोबारा से क्लिक कीजिए और यहाँ पर 20 है ना, हम इसको 40 कर देते हैं। अब हम ओके पे क्लिक करेंगे और ये देखिए सिर्फ उन्हीं कॉलम्स की विड्थ 40 हुई है जिनको हमने पहले बिल्कुल भी चेंज नहीं किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी कॉलम्स हैं उन सब की विड्थ 40 हो चुकी है, और ये वो कॉलम्स हैं जिनको हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया था, लेकिन जिनको हमने पहले चेंज कर दिया था उनकी विड्थ वैसी की वैसी ही है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन को सीखते हैं जो कि है हाइड एंड अनहाइड। इसके लिए फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हाइड रो। इसका मतलब जिस भी सेल को हमने सिलेक्ट किया हुआ है उस सेल की रो को ये हाइड कर देगा। जैसे कि आप हाइड रो पे क्लिक कीजिए और ये देखिए वो रो हाइड हो चुकी है। उसको वापस लाने के लिए कंट्रोल Z कीजिए और ये देखिए ये रो फिर से वापस आ चुकी है। हम फिर से फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, हाइड एंड अनहाइड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड कॉलम। ये ऑप्शन जिस भी सेल को हमने सिलेक्ट किया हुआ है उस सेल की कॉलम को ये हाइड कर देगा। जैसे कि इस पे क्लिक कीजिए और ये देखिए वो वाला कॉलम हाइड हो चुका है। उसको वापस लाने के लिए कंट्रोल Z कीजिए। तो चलिए अब हम वर्कशीट को हाइड करना सीखते हैं। इसके लिए फॉर्मेट पे जाइए और यहाँ पर आपको हाइड एंड अनहाइड पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको हाइड शीट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे क्लिक करते ही हमारी ये जो वर्कशीट है ये हाइड हो जाएगी। इस पे क्लिक कीजिए और ये देखिए हमारी वर्कशीट हाइड हो चुकी है। अब इसको वापस कैसे लाएंगे, इसके लिए आप यहाँ नीचे किसी भी वर्कशीट पे राइट क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पर अनहाइड का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही वर्कशीट है। आप चाहे तो यहाँ प्लस के आइकन से कितने भी वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए आप इनमें से किसी भी शीट के ऊपर अगर राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ये अनहाइड का ऑप्शन दिख जाएगा। इस पर क्लिक कीजिए तो ये देखिए हमारी शीट 1 हाइड थी और यहाँ पर शीट 1 ही शो हो रही है। इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ओके पे क्लिक कीजिए और ये देखिए हमारी वो शीट वापस आ चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑप्शन समझ आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन को सीखते हैं। इसके लिए दोबारा से फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पर हाइड एंड अनहाइड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको अनहाइड रोज का ऑप्शन दिख जाएगा। ये ऑप्शन तभी वर्क करता है जब आपकी कोई रो हाइड होगी। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर इस वाली रो को हाइड कर देता हूँ। फॉर्मेट में जाके हाइड एंड अनहाइड और यहाँ पर हाइड रो। ये देखिए हमारी ये रो हाइड हो चुकी है। अब मुझे अगर इसे अनहाइड करना है तो मैं दोबारा से फॉर्मेट में जाऊँगा और यहाँ पर हाइड एंड अनहाइड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको अनहाइड रो का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक कीजिए और ये देखिए वो हमारी रो अनहाइड हो चुकी है। इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन को सीख लेते हैं। दोबारा से फॉर्मेट में जाइए, इसी पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको मिलेगा अनहाइड कॉलम्स। ये अगर कोई कॉलम हाइड है तो ये उसको अनहाइड कर देगा। जैसे कि अगर मान लीजिए हम इस वाले कॉलम को यहाँ पर जाके हाइड कर देते हैं। हाइड कॉलम्स की हेल्प से हमारा कॉलम अभी हाइड हो चुका है। अगर हमें इसे अनहाइड करना है तो सिंपली हम फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर दोबारा से इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अनहाइड कॉलम्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक कीजिए और ये देखिए हमारा वो कॉलम वापस आ चुका है।
आप चाहें तो एक साथ मल्टीपल कॉलम्स और रोज को भी हाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं बी एंड सी कॉलम को हाइड करना चाहता हूँ, तो इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, दोबारा से फॉर्मेट में जाइए, हाइड एंड अनहाइड, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा हाइड कॉलम्स, इस पर क्लिक कीजिए और ये देखिए ये दोनों कॉलम्स हाइड हो चुके हैं। इन कॉलम्स को अनहाइड करने का मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर बी एंड सी कॉलम हाइड है जो ए एंड डी कॉलम के बीच में थे, तो आप ए एंड डी कॉलम को एक साथ सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर ऊपर आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको अनहाइड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए और ये देखिए वो दोनों कॉलम वापस आ चुके हैं। तो आप इस तरीके से भी कॉलम्स को अनहाइड कर सकते हैं। आप इसी तरीके से रोज को भी अनहाइड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम शीट्स को रीनेम करना सीखते हैं। इसके लिए आप किसी भी शीट पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप रीनेम पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप इस शीट को रीनेम कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस शीट का नाम एम्प्टी रख देता हूँ और यहाँ पर एंटर कीजिए और ये देखिए इस शीट का नाम अब एम्प्टी हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको शीट को रीनेम करना आया होगा। अब हम शीट्स को कॉपी और मूव करना सीखते हैं। इसके लिए फिर से फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा मूव और कॉपी शीट, इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा है बिफोर शीट और यहाँ पर हमारी सारी शीट्स के नेम है। इसका मतलब ये है कि आपने जिस शीट पे रहते हुए मूव और कॉपी शीट ऑप्शन पे क्लिक किया था, आप उस शीट को इनमें से किस शीट के पहले लाना चाहते हैं। जैसे कि हम शीट 3 से पहले अपनी इस वाली शीट को लाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर शीट 3 पे सिलेक्ट करके इसको ओके करते हैं और ये देखिए हमारी शीट 1 शीट 3 के पहले आ चुकी है। इसी तरीके से अगर हमको एम्प्टी शीट को शीट 1 के पहले लाना है, तो हम एम्प्टी शीट को सिलेक्ट करेंगे, फिर से हम फॉर्मेट में जाएंगे, मूव और कॉपी शीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम शीट 1 को ही सिलेक्ट रहने देंगे क्योंकि हम एम्प्टी शीट को शीट 1 के ही पहले लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम ओके करेंगे और ये देखिए हमारी जो एम्प्टी शीट थी वो शीट 1 के पहले आ चुकी है। आप चाहें तो किसी भी शीट को एंड में भी मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं शीट 1 को एंड में मूव करना चाहता हूँ, तो शीट 1 को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर हम फॉर्मेट में जाते हैं और फिर से मूव और कॉपी शीट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर मैं इस शीट को एंड में मूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मूव टू एंड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर ओके पे क्लिक कीजिए और ये देखिए हमारी जो शीट 1 थी वो सबसे एंड में आ चुकी है। आप दूसरे तरीके से भी शीट्स को मूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे को इस शीट को मूव करना है, तो इस पर क्लिक कीजिए और जहाँ पर आप इसको मूव करना चाहते हैं वहाँ पर माउस को ले जाकर क्लिक छोड़ दीजिए और ये देखिए ये शीट अब यहाँ पर आ चुकी है। आप इस तरीके से किसी भी शीट को मूव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम टैब कलर ऑप्शन को सीखते हैं। इसके लिए फिर से फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पर आपको टैब कलर नाम का ऑप्शन दिख जाएगा। अब यहाँ पर आप इस शीट को कोई सा भी कलर दे सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इस शीट का कलर येलो हो जाए, तो मैं यहाँ पर येलो सिलेक्ट करता हूँ और ये देखिए इस शीट का कलर येलो हो चुका है। अभी आपको लाइट कलर दिख रहा होगा, आप इस वाली शीट पे क्लिक कीजिए और ये देखिए अभी आपको पूरी तरीके से येलो दिख रहा है। आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी इन शीट्स के कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी शीट पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको टैब कलर का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे कि मैं इस शीट को रेड कलर दे देता हूँ, इस पर क्लिक कीजिए और ये देखिए इस शीट का कलर रेड हो चुका है। अभी आपको लाइट दिख रहा होगा, किसी और शीट पे क्लिक कीजिए और ये देखिए अब आपको पूरी तरीके से रेड दिख रहा है। अगर आप फिर से इसी शीट पे क्लिक करेंगे तो इसका कलर फिर से लाइट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑप्शन समझ आए होंगे। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्ट शीट। इसके लिए आप दोबारा से फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको ये प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको सीखने के लिए हम प्रोटेक्ट शीट एंड लॉक सेल्स इन दोनों को एक साथ ही सीखेंगे। लॉक सेल्स का बेसिकली ये मतलब होता है कि एक्सेल में जितनी भी ये सेल्स होती हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट लॉक होती हैं। अगर हम यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम सीधा ओके पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट सारे की सारी ही सेल्स लॉक हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर कुछ भी ट्राई करके देख लीजिए, आप कुछ भी टाइप कीजिए, यहाँ पर ये एरर आना ही आना है। तो आप यहाँ पर अब कुछ कर ही नहीं सकते। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि होम टैब के जितने भी ऑप्शंस हैं ये सब यहाँ पर डिसेबल हो चुके हैं, आप इनको भी यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। तो इस वर्कशीट को अनप्रोटेक्ट करने के लिए फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पर आपको ये अनप्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए और हमारी ये जो वर्कशीट थी अब ये अनप्रोटेक्ट हो चुकी है। अब आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ पर आपके
होम टैब के सभी ऑप्शंस अब दोबारा से अनेबल हो चुके हैं। अब आप इनको भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर लॉक सेल्स का क्या यूज़ है, हम इसको सीखते हैं। दोबारा से फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये देखिए लॉक सेल्स, ये सभी सेल के ऊपर ये लॉक सेल्स बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई होगा। अगर हमें इस वाली सेल के ऊपर लॉक सेल्स को अप्लाई नहीं करना है तो हम लॉक सेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये सेल हमारी अनलॉक हो चुकी है। अब यहाँ पर ये अनलॉक हुआ है या नहीं हुआ, इसको देखने के लिए आप फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए और ये देखिए अब की बार लॉक सेल के आगे यहाँ पर एक कलरफुल बॉक्स नहीं बन रहा है। इसका मतलब अब ये सेल अनलॉक है। अब आप प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कीजिए। अब हम यहाँ पर इन ऑप्शंस को सीख लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर ऊपर के 2 ऑप्शंस पहले से ही टिक लगे हुए मिलेंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि जिस सेल को मैंने अनलॉक किया है सिर्फ उसी सेल को मैं सिलेक्ट कर पाऊँ और बाकी किसी भी सेल को सिलेक्ट नहीं कर पाऊँ, तो उसके लिए यहाँ पर आपको ये 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा ये कह रहा है कि सिलेक्ट लॉक्ड सेल्स, कि जो लॉक सेल होंगे हम उनको सिलेक्ट कर पाएँ। अगर यहाँ पर टिक है तो हम लॉक्ड सेल को सिलेक्ट कर पाएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम लॉक्ड सेल को सिलेक्ट नहीं कर पाएँ, तो हम इस ऑप्शन को अनटिक कर देंगे। हमारे यहाँ पर सेकंड ऑप्शन कह रहा है सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स, हम यही चाहते हैं। ये ऑप्शन से ये कह रहा है कि हमने जिस सेल को अनलॉक किया है हम उसको सिलेक्ट कर पाएँ, हम ऐसा ही चाहते हैं, तो हम इस ऑप्शन पे टिक लगे रहने देंगे। अब हम यहाँ पर ओके करते हैं और अब आप यहाँ पर इफेक्ट देख सकते हैं। आप यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक कीजिए, आप किसी भी सेल को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ इसी सेल को ही सिलेक्ट कर पाएंगे और इसी सेल में कुछ भी एडिट कर पाएंगे। अब बाकी सेल्स को सिलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो एडिट करना तो दूर की बात है। अब हम प्रोटेक्ट शीट के कुछ और ऑप्शंस को सीख लेते हैं। यहाँ पर मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और यहाँ पर हम फॉर्मेट में जाते हैं और सबसे पहले इस शीट को अनप्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब ये शीट हमारी अनप्रोटेक्ट हो चुकी है। आप यहाँ पर अब किसी भी सेल पे क्लिक कर सकते हैं और किसी भी सेल को एडिट कर सकते हैं। अब हम प्रोटेक्ट शीट में कुछ और ऑप्शंस को सीख लेते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो पूरा कॉलम है, ये पूरा का पूरा कॉलम अनलॉक हो जाए और मैं सिर्फ इसी कॉलम में ही एडिट कर पाऊँ और किसी कॉलम में एडिट ना कर पाऊँ। तो इसके लिए हम दोबारा से फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ पर ये जो आपको लॉक सेल्स का ऑप्शन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। अब हमारा ये कॉलम अनलॉक हो चुका है। इसको चेक करने के लिए आप दोबारा से फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉक सेल्स हाईलाइट नहीं है। इसका मतलब ये कॉलम हमारा अनलॉक हो चुका है। अब हम फिर से प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कुछ और ऑप्शंस को सीख लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले से ही सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स पे टिक किया हुआ है। अब हम यहाँ पर अगर फॉर्मेट सेल्स पे भी टिक कर देते हैं तो जो सेल हमारी अनलॉक है हम उसको फॉर्मेट भी कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर ओके कर देते हैं और अब देखते हैं क्या होता है। अब आप यहाँ पर इस कॉलम में कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, अब इस कॉलम पे मैं कुछ कलर देना चाहता हूँ तो इस पे मैंने क्लिक किया और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इस कॉलम का कलर चेंज हो चुका है। इसी तरीके से अगर मेरे को यहाँ पर फॉन्ट कलर भी चेंज करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये देखिए मैं इसको वाइट कर देता हूँ। तो इस तरीके से इस कॉलम को छोड़कर ये पूरी की पूरी वर्कशीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब हम सिर्फ इसी कॉलम में ही एडिटिंग कर सकते हैं और किसी कॉलम में एडिटिंग नहीं कर सकते। अभी तो मैंने बिना किसी पासवर्ड की शीट को प्रोटेक्ट किया है, आप चाहें तो उसके ऊपर कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं। जैसे कि पहले मैं इस वर्कशीट को अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ। इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक कीजिए। अब ये शीट हमारी अनप्रोटेक्ट हो चुकी है। हम फिर से प्रोटेक्ट शीट में जाएंगे और यहाँ पर अब की बार आप यहाँ ऊपर कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने 1 2 3 पासवर्ड लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर ओके करता हूँ। ये हमसे दोबारा से पासवर्ड पूछेगा, मैं दोबारा से 1 2 3 लिख देता हूँ, फिर से ओके करते हैं। अब ये शीट हमारी पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो चुकी है। अब मेरे को अगर इस शीट को अनप्रोटेक्ट करना है तो मेरे को पासवर्ड डालना ही पड़ेगा। फिर से मैं फॉर्मेट में जाता हूँ और यहाँ पर हम अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करते हैं। अब ये देखिए ये हमसे इस शीट को अनप्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड मांग रहा है। तो हमें तो पासवर्ड पता है, हम यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर देते हैं 1 2 3 ओके। ये देखिए अब ये हमारी जो वर्कशीट है ये अनप्रोटेक्ट हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रोटेक्ट शीट एंड लॉक सेल्स ये दोनों ही ऑप्शंस समझ आए होंगे और इन दोनों ही ऑप्शंस का इफेक्टिवली यूज़ करना आया होगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट ऑप्शन है फॉर्मेट सेल्स। फिर से फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक कीजिए और ये देखिए ये ऑप्शंस कुछ आपको जाने पहचाने से नहीं लग रहे? जी हाँ, इन ऑप्शंस को हम पिछले पार्ट में कवर कर चुके हैं, तो इनको हम इस पार्ट में कवर नहीं करेंगे। इनका एक एडवांस लेवल हम एडवांस एक्सेल में लाएंगे।
तो आप एडवांस एक्सेल का वेट कीजिए, हम इन सभी ऑप्शंस को और भी ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे। फिलहाल बेसिक एक्सेल्स में आपको जितने इन ऑप्शंस की ज़रूरत थी उतना मैं आपको बता चुका हूँ। तो हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। क्योंकि होम टैब के सभी पार्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इन सभी पार्ट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलता हूँ आपसे होम टैब पार्ट 4 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।